इस गणित के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। देखो अच्छी तरह। पृथ्वी पर जमीन का एक भाग, सारी जीवों का एक भाग और पेड़ पौधे का एक भाग। तीनों भाग, ये तीनों भाग 9 भागों में परिवर्तन है। देखो अच्छी तरह इस गणित के हिसाब से। पृथ्वी पर जितना सारे जीव है, तीनों भाग में है। जलजीव, स्थलजीव और अजीव, तीनों क्वालिटी है। पृथ्वी पर जितने सारे पेड़ पौधे हैं, तीनों भाग में है। इस तरह का भी एक क्वालिटी, लता का एक क्वालिटी और घास का और एक क्वालिटी, तीनों भाग में ही है। जमीन का है 3 भाग, पत्थर का एक क्वालिटी है, मिट्टी का और एक क्वालिटी है और एक विचारधारा चल रही है। देखो अच्छी तरह। तीनों भाग के बाद ये है 9 भाग। इसमें से भाग आगे बढ़ा के ले जाएंगे जलजीव, स्थलजीव और अजीव। स्थलजीवों से भाग आगे बढ़ा के ले जाएंगे। देखो जलजीव, स्थलजीव और अजीव। स्थलजीवों का ये तीनों क्वालिटी जीव है। खड़े होकर चलना, सोकर चलना, उछल उछल कर चलना, ये तीनों ही क्वालिटी है। खड़े होकर चलना एक तो क्वालिटी है, सोकर चलना और एक तो क्वालिटी है, और उछल उछल कर चलना एक तो क्वालिटी है। जितने सारे जीव है स्थूल जीवों का, ये तीनों ही क्वालिटी है। अच्छी तरह विचार करें। खड़े होकर चलना जीवों से भाग आगे बढ़ा के ले जाएंगे। देखो खड़े होकर चलना, सोकर चलना, उछल उछल कर चलना। खड़े होकर चलना जीवों से इंसानों के भाग करेंगे, क्योंकि बहुत सारा जीव है। अगर जिसका भी भाग करेंगे तो ये भाग आएंगे। सोकर चलना जीवों से भाग करेंगे तो ये भाग आएंगे। अगर सांपों के सिर्फ भाग करेंगे तो उसमें 3 क्वालिटी है। जैसे इंसानों के खड़े होकर चलना जीवों से इंसानों के भाग करेंगे, इंसान में 3 क्वालिटी है। महिला एक ठो क्वालिटी है, पुरुष एक ठो क्वालिटी है और हिजरा एक ठो क्वालिटी है। ये तीनों भाग में है। इस गणित के हिसाब से देखो अच्छी तरह। अगर इंसानों के बाद भाग करेंगे तो शक्ति का भाग आएंगे, क्योंकि एक इंसानों के भाग करेंगे तो शक्ति का भाग आएंगे। उसमें 2 शक्तियाँ हैं और शरीर का एक ठो आकार आएंगे। वो शून्य के हिसाब से वो भाग देखो अच्छी तरह। अगर वो भाग देखोगी तो तुम सबको अच्छी तरह समझ आएंगे। ये तीनों भाग इस तरह गणित के हिसाब से इतना सुंदर मिल क्यों है। इस गणित के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। देखो अच्छी तरह। यह है सृष्टि का पहला भाग। एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति और ब्रह्मांड है शून्य। जैसे हम सब शून्य के अंदर है, हर सारे जीव, हर पेड़ पौधे, सारे ग्रह, सब हम शून्य के अंदर है। ये शून्य है, हम सबका पहला भाग है। ब्रह्मांड है शून्य। शून्य का अंदर 2 शक्तियाँ है, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। यह है सृष्टि का पहला भाग। ये भागों के हिसाब से सब कुछ हो रही है इस सृष्टि में। नारी शक्ति क्या है? जो हम सब रिसीव करते हैं, ये हम सबका नारी शक्ति है। और जो हम सब कर्म करते हैं, ये हम सबका पुरुष शक्ति है। क्योंकि शक्ति के बिना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जो हम सबका ताकत है, वही हम सबका पुरुष शक्ति है। सब हो रही है ये भागों के हिसाब से। जो हम सब रिसीव करते हैं, खाना, शिक्षा, हर चीज़ सभी ना हम रिसीव करते हैं, वो हम सबका है नारी शक्ति। ये शक्ति के हिसाब से हम सब रिसीव करते हैं। और जो हम सब कर्म करते हैं, जैसे समय
आगे बढ़िए, ये भी शक्ति का भाग के हिसाब से अच्छी तरह विचार करें। ब्रह्मांड है शून्य, शून्य का अंदर दो शक्तियाँ है, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। पृथ्वी पर देखो अच्छी तरह, नारी शक्ति के हिसाब से नारी, पुरुष शक्ति के हिसाब से पुरुष और ब्रह्मांडों के हिसाब से हिजरा है। हिजरा ना बच्चा देती है ना रिसीव करती है, ये भागों के हिसाब से। अगर एक इंसानों के भाग करेंगे तो ये भाग आएंगे, उसका आकार आएंगे शून्य के भाग में और उसमें दो शक्तियाँ हैं, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। एक पेड़ को भाग करेंगे तो ये भाग आएंगे, उसका आकार आएंगे शून्य के भाग में, उसमें दो शक्तियाँ हैं, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। एक ग्रहों के भाग करेंगे तो ये भाग आएंगे, उसका आकार आएंगे शून्य के भाग में, उसमें दो शक्तियाँ हैं, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। जागो तुम सब। पृथ्वी पर 3 भाग जल, 1 भाग स्थल, ये भागों के हिसाब से। जो रात दिन होती है ये भागों के हिसाब से। अच्छी तरह विचार करें। पृथ्वी पर 3 भाग जल, 1 भाग स्थल, ये भागों के हिसाब से। ये भागों के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। न्यू लाइफ, तुम सब जागो। पृथ्वी पर 3 भाग जल, 1 भाग स्थल, एक तो क्वालिटी है। हम सबका अंदर 3 भाग जल, 1 भाग मांस हड्डी है और दूसरा क्वालिटी है। और हम सबका नारी शक्ति 3 भाग, पुरुष शक्ति 1 भाग, ये तीनों क्वालिटी है। पृथ्वी पर 3 भाग जल, 1 भाग स्थल, एक तो क्वालिटी है। हम सबका अंदर 3 भाग जल, 1 भाग मांस हड्डी, ये दूसरा क्वालिटी है। और हम सबका नारी शक्ति 3 भाग, पुरुष शक्ति 1 भाग, तीनों क्वालिटी है। पृथ्वी पर जितना सारे जीव है, तीनों क्वालिटी हड्डी वाला जीव है। ये भागों के हिसाब से देख लो अच्छी तरह। एक है अंदर हड्डी वाला जीवों का एक तो क्वालिटी है, और एक है बाहर हड्डी वाला जीवों का एक क्वालिटी है, और अंदर बाहर हड्डी वाला जीवों का एक क्वालिटी है। अच्छी तरह विचार करें। इस गणित के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है, देखो अच्छी तरह।